चलो गुड आफ्टरनून। तो कैपेसिटर्स के कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करेंगे अभी। तो ये एक एक करके जो तुम लोग को जो शीट दिया है उसमें ये वाले बोलो 17th वाले में क्या दिया हुआ है, रीड करो, क्रिश रीड कर जोर से। 17th, a capacitor is connected to battery. The force of attraction between plates when they separation between them is half. ओके, तो फोर्स क्या हो जाएगा? सो पहले ये बैटरी से कनेक्टेड है V, इसका कैपेसिटेंस है C, तो चार्ज हो जाएगा Q। ये डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ाने से V चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस कम कर रहे हैं। ओके, तो इनिशियल डिस्टेंस है D और इसको फाइनली फिर D/2 कर देंगे पास में लिखेंगे। बैटरी अभी भी कनेक्टेड है तो वोल्टेज सेम रहने वाला है, वोल्टेज सेम रहने वाला है। कैपेसिटेंस क्या हो, बढ़ा कि कम हो? कैपेसिटेंस बढ़ गया, डिस्टेंस कम हुआ तो C चेंज होगा, 2C हो जाएगा वैसे, और Q वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोनों के फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है? वोल्टेज होना चाहिए और C या Q दोनों में से कोई एक होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? हाफ ऑफ CB square upon D, ये लगा सकते हैं, इससे आंसर आ जाएगा अपना। तो F डैश ये हो जाएगा हाफ ऑफ C चेंज हुआ, C हो गया 2 हो गया, एप्सिलॉन नॉट A बाय D/2 हो गया, और ये C है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। बराबर, V चेंज नहीं हुआ है क्योंकि बैटरी अभी भी कनेक्टेड है। डिस्टेंस हाफ हो गया, डिस्टेंस हाफ हो गया D/2। सो क्या हो गया फोर्स? हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये तो C हो गया एप्सिलॉन नॉट A/D, हाफ C और V स्क्वायर D/2। कितना हुआ? ये 2 क्या हो गया? एक्चुअली ये D डिनोमिनेटर में, ये जो 2 है ना ये ऊपर जाएगा, ये 2 के ऊपर जाएगा, कैंसिल नहीं होने वाला है। दिस इज डिनोमिनेटर, सो दिस विल गो अप, सो 4 हो जाएगा। सो ये इनिशियल फोर्स है D बच गया, तो 4 टाइम्स F हो जाएगा। सो डिस्टेंस प्लेट का कम करने से फोर्स 4 टाइम हो रहा है, तो ऐसा करके सोच सकते हो अपन, सीधा ये फॉर्मूला लगा बन गया F इक्वल्स टू या प्रोपोर्शनल टू C, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर। डिस्टेंस हाफ, तो फोर्स 4 टाइम हो गया। अच्छा हाँ, तो फोर्स बिटवीन, अच्छा वो तब जब चार्ज हो रहा हो, जब बैटरी लगी हुई है तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर, क्योंकि उस टाइम पे V कांस्टेंट रहेगा, इसलिए अगर बैटरी हटा दे तो V भी चेंज हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो इफ द बैटरी इज कनेक्टेड द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर्ड। ओके, ठीक है, ये एक टाइप का हुआ। नेक्स्ट कौन सा है? हाँ, क्वेश्चन बोलो तो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and D। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, वो डायग्राम करो, जूम करो, बड़ा करो। सो नेट कैपेसिटेंस निकालना है, ये गिवन सर्किट के लिए। सो क्या है नीचे 1, 2 और 5 का ट्रायंगल, 3, 6, 4, 1 फराड, 2 फराड, 5 फराड, हाँ, और ऊपर ऊपर क्यूब है 3, 6, 4। और पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, एक ये A और ये B। ओके, ठीक है, चलिए तो पूरा स्टेप वाइज याद करो, कोई भी 2 पॉइंट्स, रैंडम 2 पॉइंट्स, क्योंकि आगे और भी अजीबोगरीब डायग्राम है, तो जो भी 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच में बैटरी कनेक्ट करो। फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो फर्स्ट स्टेप इज कनेक्ट एन इमेजिनरी बैटरी। अगर बैटरी दिया होगा तो बढ़िया है, नहीं तो खुद से लगाओ। ये बैटरी का पोलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम कुछ भी पॉजिटिव कुछ भी नेगेटिव रख सकते हो। मैं
मैं ये पॉजिटिव रख रहा हूँ, उस उल्टा करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसे रखो ऐसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर सर फर्क पड़े तो नहीं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये होने लगेगी बैटरी, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से जो चार्ज डिवीजन है और यहाँ से जो चार्ज डिवीजन है वो सेम होना चाहिए। ये चीज सिमेट्री में बहुत काम आती है। सेकंड, बैटरी के हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो। ये क्यों करते हैं? सीरीज पैरेलल डिसाइड करेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके पता चल जाता है सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा है। तो इसका वोल्टेज वो भी ओके। यहाँ पे फिर इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। अब इधर इधर पॉजिटिव है तो ऑपोजिट प्लेट ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया, तो जान दो ऑटोमेटिक नेगेटिव वाला बाद में देख लेंगे। अब यहां से इधर गया। अच्छा, इधर दो रास्ते हैं जाने के, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। इस प्लेट के बारे में अपने को पता नहीं है कौन सा साइड पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। वी कैन ओनली अज्यूम और वी कैन इवेंचुअली फाइंड आउट लास्ट में आंसर मिलेगा तो। सो ये प्लेट का जान देते हैं, मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूं। फिर क्या करते हैं, नेगेटिव वाला हेल्प लो। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये ऑपोजिट्स हो गए पॉजिटिव। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक अ गेस इसके बारे में। क्या के देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इधर हो रहा है, मे बी Q1 गया इधर चार्ज निकल रहा है Q, इधर गया Q1, इधर बचेगा Q माइनस Q1 बचेगा। किसको ज्यादा चार्ज जाएगा? क्यों? क्योंकि कैपेसिटर बड़ा है, इसको ज्यादा चार्ज जाने वाला है। अच्छा, फिर वो चार्ज यहां पे भी डिवाइड होने वाला है और 5 को ज्यादा जाएगा एज कम्पेयर टू 4। ये चार्ज कम है, वो चार्ज इधर डिवाइड होने वाला है, 5 को ज्यादा जाएगा एज कम्पेयर टू 3। बट यहां पे देखो रेशियो क्या है, 5:4 और यहाँ पे रेशियो 5:3। ये रेशियो बड़ा है। सो यहाँ इसका लॉट ऑफ पोर्शन इधर जाने वाला है, इसका लेसर पोर्शन इधर जाने वाला है कंपेयर टू दिस। ठीक है, बट स्टिल वी डोंट नो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। तो ऐसे केस में क्या है, खुद के हिसाब से साइन लगा लो। अगर गलत हुआ तो पता चलेगा आगे जाके कि भाई इसका कैपेसिटेंस नेगेटिव आ रहा है, कैपेसिटेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो हमको इसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो मीनवाइल इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव में मार्क कर देता हूं। ठीक है, एंड आई कैन बी रॉन्ग बट वी गेट टू नो इफ आई एम रॉन्ग। ओके, तो सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी सीरीज पैरेलल डिसाइड कर लें। अच्छा, ऑब्वियसली ये किरचॉफ से हो सकता है ना, हो सकता है किरचॉफ से। किरचॉफ से अगर करने जाते हैं तो कितना होता है देखो, एक तो Q मिल गया चार्ज, एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन आगे यहाँ पे डिवाइड करते हैं। मैं यहां से भेज रहा हूं क्योंकि मैंने इसको पॉजिटिव लिया है, इधर से क्या बचेगा, Q2 भेज देते हैं। तो इधर क्या बचेगा, Q1 माइनस Q2, इधर Q माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q2। ठीक है, और इधर Q माइनस Q1 प्लस Q2 इसको ऐड हो रहा है तो सिर्फ Q बचेगा। सो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा। किरचॉफ से जाते हो तो तुमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो करना ही पड़ेगा। सो यहां तक ये दोनों के स्टेप्स हैं। अगर तुमको सीरीज पैरेलल से आंसर निकालना है तो भी ये तो करना पड़ेगा, अगर तुमको किरचॉफ से करना है तो भी ये तो करना पड़ेगा। कितने बनते हैं नाम, Q, Q1 और Q2। 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, हमारा 3 इक्वेशंस में आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, मैं मेथड लेता हूं। ठीक है, तो एक होनी चाहिए बैटरी इक्वेशन। हमको पूछा है इधर नेट कैपेसिटेंस। नेट कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल्स टू Q बाय V। सो ये Q बाय ये V, ये फाइंड करना है, हमारा एम ये है। ठीक है, तो ये बैटरी का एक लूप लेना पड़ेगा। ये बैटरी लूप कौन सा ले, V नाम दे देते हैं, ये A इन्होंने। सो ये A, B हो गया, C, D, E। सो बैटरी लूप ले रहे हैं V, A, C, D, B, V। ओके, तो यहाँ पे लूप का कुछ लिखता हूँ, लूप 1 बैटरी लूप V, A, C, D, B, V। स्टार्ट करें यहां से। V इधर कुछ नहीं, यहां पे है कैपेसिटेंस का वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल्स टू Q बाय C। सो Q1 बाय 2
ओके, ये वाली ब्रांच में Q1/2। अब हम जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, माइनस हायर से लोअर पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, सो पोटेंशियल डिक्रीजेस, सो V माइनस Q1/2। फिर आगे हूँ, इधर कुछ नहीं, एक और मिला है, पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया, सो माइनस Q1 माइनस Q2/4, खत्म, आगे कुछ नहीं, इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट करो इसको, Q1 कितना है, Q1/2 और Q1/4, 3Q1/4, ठीक है, यहां पे जाके प्लस हो जाएगा, सो प्लस 3Q1/4। Q2 कितना है इधर, प्लस Q2/4, सो माइनस Q2/4। ओके, फर्स्ट इक्वेशन डन। हमको पर ये चाहिए नहीं, Q1 Q2 चाहिए नहीं, हमको Q चाहिए, ठीक है, तो Q में कन्वर्ट करेंगे इसको। ये फर्स्ट लूप हो गई, सेकंड लूप लेते हैं, कौन सी लें बताओ। एक्चुअली दो ही और लूप्स बचती हैं, एक ये बचती है और एक ये बचती है, ठीक है। सो सेकंड लूप लेते हैं अपना ट्रायंगल AECA, ओके, यहीं पे सेकंड लूप AECA, स्टार्ट फ्रॉम here, डिक्रीजिंग माइनस Q/1, so minus Q minus Q1/1। अभी हायर में जाएगा तो प्लस करोगे, प्लस Q2/5 प्लस Q1/2 इक्वल्स टू 0। Q कितना है, एक ही है, Q और कहीं नहीं है, माइनस Q1 कितना है, प्लस Q1 प्लस Q1/2, तो 3Q1/2, Q2 Q2/5 इक्वल्स टू 0। चाहिए तो एलसीएम ले सकते हैं, फिलहाल इसकी इक्वेशन को ऐसे छोड़ दो, बाद में जैसे आने की जरूरत पड़ेगी कर लेंगे। ये सेकंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन में लिखता हूं मैं, थर्ड लूप एक ही बचा, EDB सो E से D पे जाओ, क्या करोगे, प्लस Q2/5 एंड माइनस Q1/4, फिर अच्छा देखो ये दोनों सीरीज में है ना, इन दोनों ऐसे ही कर दो, तो ये 3 और 6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 into 3 18/9, 2। सो इन दोनों का तुम इक्विवेलेंट 2 ले लो तो थोड़ा कम होगा, सो इन दोनों का 2 फराड है, तो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, लोअर जाएगा, सो लोअर जा दो, प्लस Q minus Q1 plus Q2 divided by 2 equal to 0। Q देख लो कितना है, ये Q/2 है, Q1 है माइनस Q1/4 और माइनस Q1/2, सो आगे माइनस 3Q1/2 माइनस 3Q1/4 है ना, ठीक है। Q2/5 प्लस Q2/4 प्लस Q2/2, इसका एलसीएम होगा 10, तो ये हो जाएगा 2Q2 प्लस एलसीएम 20 होगा, सो ये हो जाएगा 4Q2 प्लस 5 9Q2 प्लस 10 19 प्लस ये 19Q2/2 0। ये तीसरी इक्वेशन मिल गई, हो गया अपना काम। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है अभी। ये दोनों इक्वेशन में क्या निकल रहा है इजीली, Q निकल रहा है इजीली, हटा दो Q, किसने निकल रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन को, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देते हैं, ओके। अभी देखो कुछ डायग्राम का जरूरत नहीं बची है, वैसे डायग्राम बता सकते हैं, अभी हमको इक्वेशंस को ही सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, मैं बता रहा हूं।
सो मल्टीप्लाइंग दिस बाय 2 इंटू 2 कर रहे हैं इसको, तो हो जाएगा Q माइनस 3 Q1 बाय 2 प्लस 19 Q2 इक्वल्स टू 0। और इस वाली इक्वेशन से ऐड कर देंगे इसको, तो ऐड करो तो सीधे सीधे Q1 Q गया माइनस 3 Q1 बाय 2 गया, ये भी गया, तो Q2 हो गया 0। Q2 कहाँ भेजा था मुझे याद नहीं है, वो बीच में 5 वाले में भेजा था, हाँ। उस पे Q2 भेजा था, Q2 भेजा था। हाँ उस पे Q2, तो मतलब उसमें कुछ भी चार्ज नहीं जा रहा है, 5 तो मतलब इधर से जो चार्ज गया उधर से जो चार्ज गया वो इक्वल गए हैं, ठीक है। सो Q2 0 हो गया, बहुत सारी चीजें सिंपल हो गई। Q2 0 होने से Q1 कितना हो गया, Q1 कितना नहीं मिलेगा अपने को Q और इसमें रिलेशन मिल जाएगा, Q1 ठीक है। तो ये 0 रखते हैं, तो माइनस Q प्लस 3 Q1 बाय 2 इक्वल्स टू 0। 2 by Q1 therefore Q1 ये हो जाएगा 2Q बाय 3। अपन को चाहिए कैपेसिटेंस Q बाय V चाहिए, ठीक है। तो हाँ, और ये V में ये लिख लेंगे हमें, सो V निकाल लें यहाँ पहले, V इक्वल्स टू Q2 तो 0 हो गया, Q2 0 हो गया, सो 3 2Q बाय 3 2Q बाय 3 बाय 4, सो हो जाएगा Q बाय 2। सो V हो गया Q बाय 2, कैपेसिटेंस है 2 फराड, ओके। सो पूरा वो जो एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था उसका कैपेसिटेंस 2 है, आंसर, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो ये तो किरचॉफ यूज कर लिया, बाकी सीरीज पैरेलल हो रहा था, सीरीज पैरेलल से आ रहा है आंसर। सीरीज नहीं, अगर हम उससे भी देखने जाए क्या बोलते हैं व्हीटस्टोन से तो बैलेंस हो जाता है। व्हीटस्टोन से बैलेंस हो रहा है, हाँ तो वो वाला से कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये समझ में आया सर, अगर हम जब फर्स्ट टाइम होता है बैटरी हमने कनेक्ट किया और हमने उसकी चेंज की पोलैरिटी और हमारा सेम नहीं है, मीन्स अगर हमने किधर मिस्टेक की होगी तभी ऐसा होगा ना। तुमने किधर बीच में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मिस्टेक किया है, हाँ वही सेम ही आना चाहिए वैसे, सोच पर सेम आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को ट्रायंगल बताओ तो क्या क्या है, इधर क्या है, इधर 1 5 2 3 फिर इधर से 3 6 दोनों सीरीज में 3 6 और 4। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ओके। सो ये हो गया 2, अभी 2:4 और 1:2 सेम होना है, सो दिस इंप्लाइज कि ये कनेक्टेड नहीं है, और अपन ने Q2 निकाला, Q2 0 निकला, ठीक है। सो किरचॉफ वेरीफाइज कि हाँ भाई ये हो रहा है इधर। ऐसे केस में ये हटा सकते हैं अपन, सो दिस इज द केस ऑफ व्हाट, व्हीटस्टोन बैलेंस। ये 1 है, ये 2 है, बीच में 5 है, और ऊपर 2 है और नीचे 4। यस है, ये हट गया, क्यों, क्योंकि ये रेशियो सेम है। 1-2 का सीरीज और 2-4 का सीरीज, 1-2 का सीरीज कितना होगा 2/3, सो ये हो गया 2/3, 2-4 का सीरीज यही क्या 2 है, तो 4/3 और ये दोनों का पैरेलल 2 6/3 खूब करा है, ओके, ठीक है। सो बहुत ऐसा तामझाम दिख रहा था, बट ऐसे हो सकता है, बट जब ऐसा तुमको दिखना आना चाहिए कि अरे हाँ तो बैलेंस हो रहा है, ये 3 6 में लगे 2 करो तो ये तो बैलेंस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। अगर सर ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में तो हम व्हीटस्टोन से कर सकते हैं। हाँ 3 मार्क्स में तो भी व्हीटस्टोन से कर सकते हो, तो मार्क्स का इंपॉर्टेंस होती है, ऐसे तो क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी में है नहीं तो आने के चांसेस ही कम है, मतलब एंट्रेंस वगैरह में तो तुमको ये अवेयरनेस होनी चाहिए। अजीब सा कुछ डायग्राम वाला है कैपेसिटर, हेक्सागन, हाँ और इधर बीच में बाकी दोनों का कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस सब CC है,
हाँ सी वन है और उसकी वैल्यू दी हुई है। अच्छा, करके मतलब तो पहले फॉर्मूला बता लेते हैं इसका, हम्म। ठीक है, फिर पहले रख देंगे। सर वहाँ पे भी है ना राइट साइड पे ऊपर भी है। और ये है पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट, ये वाला। हाँ सो ये ए, ये बी, ठीक है। तो इसका नेट बना है। तो देखो अगेन थोड़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, बहुत ऑब्वियस हो जाती है। सो देखो, तो यहाँ पे क्यू, अभी इधर क्यू के 3 रास्ते हैं, पहुंचना है इसको यहाँ पे। क्यू यहाँ से डिवाइड होना स्टार्ट हुआ है पहली बार, और इसको यहाँ पहुंचना है। एंड फर्स्ट यहाँ पे स्टेप में 3 ब्रांचेस हैं, तो तीनों स्टेप्स कैलकुलेट करके देख लो। इधर तक आने के लिए मिनिमम स्टेप्स किस किस के सेम होंगे, उसमें सेम चार्ज आने वाला है। तो यहाँ से एक ही है सीधा ही। अच्छा, इसके मिनिमम कितने हैं? 1 2, तो डिफरेंट। इसके मिनिमम 1 2 1 2, ये कुछ नहीं है। ये जो कुछ नहीं है ना, वो ऐसे है। ये जो वायर्स हैं, दे आर ओनली मेंट फॉर कनेक्टिंग। इनके बीच में कुछ अप्लायंस वगैरह नहीं रखा हुआ है। सो दिस डायग्राम इज द सेम थिंग। ये दोनों पैरेलल हो गए। सो सीमिंगली कॉम्प्लिकेटेड सम सीरीज पैरेलल कन्वर्ट हो सकता है। अगेन इसको भी उड़ा सकते हैं ना। सो डायग्राम को ऐसे देख लेते हैं। हेक्सागन फूल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ओके, अच्छा, ओके, आई एम नॉट टेलिंग यू, विल फाइंड आउट। मेरे को सिमेट्री दिख रही है क्योंकि मेरे को बहुत प्रैक्टिस है। सिमेट्री से अभी भी बहुत सारी चीजें ऑब्वियस हो जाती है। देखो, ये अपन ने लगाया ना, दिस वाज आवर चॉइस। ऐसे भी लगा सकते थे, क्वेश्चन लगे नहीं, हमने लगाया। तो कैसे भी लगाओ रिजल्ट सेम हो जाना चाहिए। तो दिस मीन्स कि अगर मैं ऐसे लगा के इधर चार्ज भेज रहा हूं, तो इन दोनों के चार्ज सेम होने वाले हैं, बराबर। इसका ये मतलब हुआ कि इन दोनों में भी सेम होगा, ठीक है। सो इन दोनों में चार्ज सेम होने वाला है। सो दिस मीन्स कि ये दोनों, इन दोनों का पैरेलल, ये ग्रुप और ये ग्रुप जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। सपोज मैं इधर से भेजता हूं क्यू, इधर कुछ भी भेज दिया रैंडम, ये एक अलग ही ब्रांच है। सपोज मैं इधर इन दोनों में भेजता हूं क्यू, या क्या करते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, फिर बताता हूं मैं। ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये हो गया 2C पैरेलल, ये हो गया 2C। तो इसको मिटा दो, इसके बदले एक रख दो 2C, और सेम इसके बदले भी 2C रख दो। ये ऊपर भी कर सकते हैं, कर लेते हैं। डायग्राम सिंपल देखिएगा, 2C 2C, ओके। अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इज कि देखो, इधर से कुछ भी चार्ज भेज देता हूं मैं, नाम से Q1 भेज देता हूं, और इधर से मैं Q - Q1 पर मैं Q2 नाम दे रहा हूं, Q2 भेज रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर इधर Q2 गया ना, इधर भी Q2 ही आना चाहिए। क्यों? सिमेट्री। बैटरी हमने लगाई है, जो इधर से भेज रहे हैं हमको सेम उधर से निकालना पड़ेगा। अल्टीमेटली यही होगा। और तो इसका मतलब Q2 यहां से पूरा का पूरा इधर गया। तो ये जो है ना, ये कुछ है ही नहीं। तो वहां पे घूम के भी तो जा सकता है ना, बट अंदर से यहां से Q2 दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ऐसे। सो Q2 में से थोड़ा इधर जाएगा, तो इधर कितना जाएगा? अगर सपोज इधर भेज दे Q3 भेज दे, ओके, तो इधर कितना हुआ? Q2 - Q3 हुआ। हाँ नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा। दैट मीन्स Q3 is 0. In other words, you can think of this as charge also follows the path of what? तुम थोड़ा टाइम पहले सोच चुके हो मेरे को।
रेजिस्टेंस, चार्ज ऑल्सो फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है नहीं, बहुत ऑब्वियस नहीं है, पर कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मतलब लिटरल मीनिंग में रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करता है, I2RT नहीं प्रोवाइड करता है, कैपेसिटेंस चार्ज को फ्लो करने से रोकेगा। ये चार्ज हुआ तो अभी और चार्ज फ्लो होने से रोकेगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो चार्ज को कम फ्लो करवाएगा। तो चार्ज कहां से जाना पसंद करेगा? जहां पर उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो। यहां से उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन बिना का पाथ मिल रहा है, इट वोंट चूज द अदर पाथ। ये चक्कर मार के नहीं आएगा फालतू में, उसको एनर्जी स्पेंड नहीं करनी है। ओके, एंड बाय सिमेट्री आल्सो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि ये जो ऊपर वाला जो चीज है ये है ही नहीं, इसको निकाल दो। तो तुम्हारा जो इनिशियल जो हेक्सागन था उसमें ऊपर वाला उड़ा दो। अभी बहुत सिंपल हो गया है, 2C और 2C का सीरीज कनेक्शन क्या होगा? C। ये होगा C, और C और C का पैरेलल कनेक्शन क्या होगा? 2C। इसका कैपेसिटेंस है 2C और C की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 30। So the answer is 60 microfarad. Okay? ठीक है? मैंने उसको सीरीज कन्वर्ट किया, हाफ कर दिया था। सो अभी ये सब अपन कर पाए क्योंकि अपन को सिमेट्री समझ में आती है। इतना सारा प्रैक्टिस करने के बाद हम समझ सकते हैं कि इधर से और इधर से सेम होना चाहिए। वी कैन नॉट चेंज थिंग्स। अगर हम ये लगा रहे हैं तो हमको हर जगह से लगा के देख लेना चाहिए और आंसर शुड बी सेम। उस चीज से पता चला कि ऊपर वाला उड़ा, और ऊपर वाला उड़ने के बाद तो बहुत सिंपल हो गया। ओके, चलो एक और ओके। 6 प्लेट्स है। हाँ, 6 प्लेट्स आपने प्लेट्स 6 प्लेट्स है। ओके, सो ये प्लेट है 1 2 3 4 5 6 और फर्स्ट और लास्ट वाली प्लेट बैटरी से कनेक्टेड है। ऐसा स्विच लगा हुआ है बीच में। ये दोनों प्लेट्स कनेक्टेड है। हाँ, एक से और वही प्लेट वापस उससे कनेक्टेड, सेकंड लास्ट से इससे कनेक्टेड। ओके, क्या चाहिए? नेट कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर। एनर्जी स्टोर चाहिए, तो वही नेट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, हाफ C स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सो ये वोल्टेज V और ये स्विच व्हाटएवर स्विच कनेक्ट कर दिया इसको। एरिया ऑफ द प्लेट A, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D। अपना एम यहाँ पे बचता है, पहले तो फाइंड करो कि कैपेसिटेंस कितने, कैपेसिटर्स कितने हैं और कैपेसिटर कब बनता है? जब ऑपोजिट प्लेट सामने सामने होती है। ठीक है, ऐसा तो एक सिंगल प्लेट भी कैपेसिटर है, बट अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, दिख रहा है हमें। तो पहले तो चार्ज फ्लो करो, इसने दे ही रखा है हमें को कि बैटरी ऐसे है, डायग्राम में दिया हुआ है। तो जो पॉजिटिव वाले साइड्स हैं उनको पॉजिटिव मार्क कर दो। ये पॉजिटिव है क्योंकि ये कनेक्टेड है, ये भी पॉजिटिव है एंड ये भी पॉजिटिव है, और नेगेटिव कोई कनेक्टेड है तो नेगेटिव है, नेगेटिव से कोई और कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अभी बचे ये दो, इन दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, ये मेटालिक प्लेट है, वैसे प्लेट मेटल की है तो तभी इसके लिए चार्ज फ्लो होकर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा। अब ये पॉजिटिव है ना, इसको तो अपने सामने नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव अट्रैक्ट करना चाहिए। तो सपोज इधर अगर इसने नेगेटिव कर लिया तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, बट ऐसा वो क्यों करेगा? वो ऐसा पार्शियलिटी क्यों करेगा? इसको तो नेगेटिव दे सकता है, इसको पॉजिटिव। सो व्हाट आई मीन इज के दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स में नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो ये वाली प्लेट का कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ये वाली प्लेट कैपेसिटर बनाएगी ही नहीं, क्योंकि यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है और नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन पे 0 हो रहा है। इस प्लेट की भी कुछ ऐसी हालत होने वाली है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो भी जाएगा, नेट फोर्स 0 हो गया। सो दैट इज व्हाई ये कैपेसिटर बना ही नहीं। सो बचता कौन सा है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A/D। कैपेसिटेंस मिल गया, एनर्जी पूछा है हाफ
सी वी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वी स्क्वायर, ये इसकी एनर्जी है। ओके, सो इजी हो गया क्योंकि ये कनेक्शंस दिए हुए थे, तो कनेक्शंस की वजह से कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ये कनेक्शंस ने सारे कैपेसिटर्स में हटा दिए। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करो हमेशा, बहुत कुछ इजी हो जाने वाला है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर करके देखो पहले कैपेसिटर बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, तो उसको लेंगे हम लोग फॉर्मूला में। बन ही नहीं रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स ही नहीं मिल रहे हैं, तो नहीं लेते हैं। यहाँ पे तो सारे लकीली कैंसिल हो गए, ठीक है। जैसे कि कुछ कुछ और समझ किए हैं जिसमें ये कनेक्शंस नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें वो रहते हैं। मे भी आज अगर इसमें है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। एक और करते हैं। सो ये बहुत पॉपुलर है, ये इसका वैरायटी कर सकते हैं। कभी ये इधर, कभी ये दोनों बीच में, कभी ये दोनों बीच में, ऐसा बन सकता है। इसी वो वैरायटी आ जाती है। सो ये वाला करना है स्पेसिफिक, ओके। सो फ्री एंड्स ये हैं, इन दोनों के बीच में बैटरी लगा दो। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज ही जाने वाला है, अदर इलेक्ट्रॉन सक होने वाले हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके ये पूरा ही नेगेटिव हो गया। ये जो दो प्लेट्स हैं ये किसी से कनेक्टेड ही नहीं है। सो ये कैसा है ना, ये अपने से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो मतलब ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार देगा। सो इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अभी जो जो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट सामने सामने पड़ी हैं उनको कैपेसिटर्स हैं। सो जैसे ये पहला C1, ये दूसरा C2 और ये 3 C3, तो 3 कैपेसिटर्स हैं। तीनों का रिलेशन क्या है? सो ये स्टेप है नेम द कैपेसिटर्स। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद नेमिंग कर दो, अगर नहीं किया हुआ ऑलरेडी तो फिर डिसाइड करो क्या सीरीज क्या पैरेलल। तो अगर लाइक प्लेट्स कनेक्टेड हैं, या कॉमन प्लेट्स भी कभी कभी दिखेगी, जैसे इसमें ये कॉमन प्लेट है C1 और C2 के बीच में, ये नहीं है क्योंकि ये कॉमन प्लेट में दो चार्जेस है तरीके के। ये अगर लाइक प्लेट मतलब दोनों पॉजिटिव प्लेट ही कॉमन रख रहे हैं तो दोनों पैरेलल कनेक्टेड है। और अनलाइक प्लेट्स तो सीरीज रहेगा, सीरीज कनेक्शन होगा, तो उस हिसाब से अपन को सीरीज पैरेलल नाम दे देना। अभी C1 C2 कैसा है सीरीज के पैरेलल? क्यों पैरेलल? कॉमन पॉजिटिव है इनका। C2 और C3 सीरीज, क्योंकि C2 का नेगेटिव C3 का पॉजिटिव है, ये सीरीज। C1 और C3 में रिलेशन बचता है, C1 का नेगेटिव C3 के पॉजिटिव के साथ है, तो कौन सा कनेक्शन हुआ? सीरीज। इस हिसाब से एक सिंपलीफाइड डायग्राम कर लो। अच्छा, वैसे इसके हिसाब से सिंपलीफाइड डायग्राम बनाते हैं। वैसे देखो ये कैसा हुआ ना, ये प्लेट के सामने ये एक और प्लेट पड़ी है, ये चार्ज प्लेट, और ये एक न्यूट्रल प्लेट पड़ी है। बना दूंगा इसके हिसाब से। सो C1 C2 को पैरेलल रखना है। एक ये C1 नाम दे दिया मैंने, ये C2 नाम दे दिया। C2 C3 को सीरीज रखो और C1 C3 भी सीरीज में, तो मतलब इन दोनों का पैरेलल C3 के साथ सीरीज में, ऐसा है, ठीक है। ये सिंपलीफाइड डायग्राम। तो इन दोनों का ये हर एक इंडिविजुअली कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इन दोनों का कितना हुआ? पैरेलल कनेक्शन। तो ये पैरेलल कनेक्शन हुआ 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और वो C3 के साथ सीरीज में है। कितना होगा? 2/3 हो जाएगा। उल्टा करोगे 3/2 आएगा, तो सीधा करने पे 2/3। सो नेट कैपेसिटेंस हुआ 2/3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। सो ये बेसिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके फिर डिसाइड करो कैपेसिटर्स कौन कौन से हैं, फिर चार्जेस के हिसाब से देखो कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल है, ऐसे करके। ये रूल कभी फेल नहीं होता है, ठीक है। सर इसमें आपको पता कैसे चलेगा कंपेयर सीरीज में? मींस जैसे जो सबसे ऊपर वाली प्लेट है उसमें नीचे साइड नेगेटिव है, और जो C2 पे एंड प्लेट है जिसपे नेगेटिव है, उन दोनों पे नेगेटिव चार्ज मींस
दोनों की कॉमन प्लेट वैसा। सो ये कनेक्टेड प्लेट है। C1 का नेगेटिव प्लेट C2 के भी नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है ना? ये C1 का नेगेटिव और ये C2 का नेगेटिव, तो पैरेलल कनेक्शन हो गया। या तो पॉजिटिव ही ना, पॉजिटिव दोनों का सेम है, तो पैरेलल कनेक्शन हो गया। अगर ऑपोजिट वो पॉजिटिव है तो दोनों सीरीज में देंगे तो सीरीज में, जैसे ये है C3 है, C1 का नेगेटिव C3 के पॉजिटिव के साथ है, तो सीरीज में है ना? Good. ये रूल्स रहने देते हैं। ऐसा ही इसमें ही एक और प्लेट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो लास्ट सम को रहे, ठीक है? तो 5 प्लेट्स, 1 2 3 5। 2 और 3 के बीच में बैटरी। ये 1 और 3 के बीच में बैटरी लगी हुई है, 2 और 2 और 4 कनेक्टेड। 2 और 4 ऐसे कनेक्टेड है। अगेन अच्छा, इधर तो बैटरी दिया ही हुआ है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो ये पूरा ही पॉजिटिव है, बैटरी ने इलेक्ट्रॉन ले लिए और इसको दे दिए। अभी बाकी जो प्लेट्स हैं इनके हिसाब से एडजस्ट होती है कि नहीं, देखो ये वाली तो हो रही है। कैसे हो रही है? ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश कर देगा, तो ये साइड बच जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इसका क्या, ये करेगा? करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार देंगे, तो ये क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स ने धक्का मार दिया, इधर पहुंच गए, तो ये क्या, इसका क्या? पॉजिटिव ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो पिछले वाले सम से देखा जाए तो ये एक ही चीज लगेगा, ये एक एक्स्ट्रा प्लेट है इधर रखी हुई है, तो इससे कैपेसिटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कैपेसिटेंस तो बन रहा है ना इधर। यहाँ पे ये प्लेट ने पॉजिटिव चार्ज अपने सामने ले लिया। अच्छा, इसने इधर इलेक्ट्रॉन्स क्यों आए? वैसे इसने धक्का मारा है इलेक्ट्रॉन्स को, अभी इसने इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारा है, तो ये उस वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा। ये शीट्स है, शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। ये सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन्स को नहीं, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी धक्का मारता है, तो इसलिए ये एक और कैपेसिटर एक्स्ट्रा बन गया। कैपेसिटर्स को नाम दें, ये बन रहा है कैपेसिटर C1, ये है। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव कहीं सामने दिख जाए तो नाम नहीं देना, कैपेसिटर नहीं है। नेगेटिव नेगेटिव सामने दिख जाए तो नाम नहीं देना। ये नहीं, C4 इधर 4 कैपेसिटर्स बन रहे हैं। अब सब में रिलेशन डिसाइड करना पड़ेगा। रिलेशन के लिए ये रूल, अगर कॉमन प्लेट लाइक है तो पैरेलल, अगर अनलाइक है तो सीरीज। तो C1 C2 में रिलेशन देंगे, C1 C2 सीरीज के पैरेलल, सीरीज। C2 C3 C2 C3 पैरेलल, क्योंकि दोनों का नेगेटिव प्लेट कॉमन दिख रहा है। C3 C4 सीरीज अनलाइक प्लेट, और ठीक है, ये हो गया। अभी ये लीनियर तो देख लिया, अभी अपन ने C1 को C3 से भी देखे। C1 C3 के साथ कैसा कनेक्टेड है? ये कनेक्शन इधर जा रहा है, इधर से आ रहा है, बैटरी के थ्रू है। सो C1 का पॉजिटिव C3 के नेगेटिव के पास गया, तो सीरीज कनेक्शन है। और देखो C1 C4 के साथ कैसा है? ये C1 है, C1 का नेगेटिव ले लो, C4 के नेगेटिव के साथ है। C1 का नेगेटिव C4 का नेगेटिव, तो पैरेलल कनेक्शन है। क्या हुआ? समझ आया? हाँ समझ गया। इसका बता मेरे को, C1 C3 का बिना बैटरी वाला बता। सर बिना बैटरी बता तो हो गई होगा ना, क्यों नहीं होगा? C1 का नेगेटिव C3 का पॉजिटिव, सीरीज में हो रहा है। हाँ, ये बिना बैटरी वाला है, जरूरी नहीं कुछ नहीं मिले तो बैटरी वाला ले सकते हो, दूसरा मिल ही जाएगा। और कोई कॉम्बिनेशन बच रहा है? C2 C4 बच रहा है। C2 C4 कैसे कनेक्टेड होगा देख लो। सीरीज C2 C4 पैरेलल होती है, बताओ। C2 का सीरीज सीरीज है, मेरे को सीरीज दिख रही है। ये C2 है, C2 का पॉजिटिव
ये नहीं देखना है क्योंकि ये C2 का नहीं है, ये C1 का है। C2 का पॉजिटिव C4 के नेगेटिव के साथ है, सो सीरीज। सारे हो गए? 6 हो रहे, 6 होने चाहिए। क्लियर है? और कुछ बच रहा है? C2 C3 C1 C4 सब कुछ हो गया। अब इनके हिसाब से एक सर्किट बना देंगे सिंपल। तो सर्किट में C1 और C2 को सीरीज में रखना है, तो इधर कहीं C1 रख देना है, इधर कहीं C2 रख देना है। C2 C3 पैरेलल में, तो C2 के पैरेलल में C3 लगाना है। C3 C4 सीरीज में, C3 C4 सीरीज में, ओके, ये C4 C1 C3 सीरीज में। सो ये C1 जो है C2 के साथ भी सीरीज में, C1 C3 के साथ भी सीरीज में, तो ये दोनों ऐसा थोड़ा लग ही रहा है कि ये दोनों पैरेलल में होंगे। और है क्या C2 C3 पैरेलल में? तो C2 C3 पैरेलली कनेक्टेड है। C1 C2 के साथ भी सीरीज में, मतलब ये प्लेट और ये प्लेट, देखो सीरीज कनेक्शन, मतलब इसमें से होते हुए चार्ज इसमें भी जाने वाला है। एंड यहाँ पे C1 C4 के साथ पैरेलल है। C4 C3 सीरीज, yes, C4 C3 series, C4 C2 also series. So this is set. ये है अपना क्वेश्चन। Epsilon naught A by D plus epsilon naught A by D, 2 epsilon naught A by D, 2 epsilon naught A by D, epsilon naught A by D। तो ये एक एक्स्ट्रा प्लेट ने सब चेंज किया, ठीक है। सॉरी, ऐसा आएगा तो epsilon naught A by D में, ये नहीं बोल रहा हूँ, वो एग्जाम में आने वाला है। बट जैसे इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अपने को कैपेसिटर्स कौन कौन से पता चलेंगे, फिर सीरीज पैरेलल, अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम चाहते हैं ऐसे तो। और अगर कैपेसिटर बना हुआ ही है पहले जो एक किया, तो उसमें सिमेट्री यूज करनी है। सिमेट्री यूज करके बहुत सारी चीजें ब्रांचेस अच्छे से कैंसिल हो जाती है। किरचॉफ से करेंगे तो भी आंसर आएगा, एक किया हमने किरचॉफ से तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, आंसर आएगा। बट देन सिमेट्री यूज करके देखोगे तो तुम बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही होगी, सो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक रूल्स यही है, ठीक है। बाकी सब फिर इनको यूज करके बिल्डअप है, जैसे स्टार डेल्टा वाला तुमको पता है, तो स्टार डेल्टा वाला इनको यूज करके ही बनाया हुआ है, ओके। वो दूसरा वीडियो है वो स्टार डेल्टा वाला स्पेसिफिकली, ठीक है। चलो खत्म करते हैं सर। जैसे सम को पता करना बिकॉज सीरीज करें तो एक का कैपेसिटर दूसरे वेब के से देख सकते हैं कि अगर सेम प्लेट्स भी दोनों तो पैरेलल, अगर अलग प्लेट्स भी, एक का कैपेसिटर दूसरे में रखने का मतलब क्या? जैसे सपोज करो जैसे C1 है, हाँ, उसको अगर मैं C2 पे रख दूं, C1 को C2 पे रख दूं, हाँ ऐसे, कैपेसिटर को ऐसे दूसरे ऊपर रख दें, हाँ ऐसे रख दूं, तो कैसे रखें? ऐसे रखें या ऐसे उठा के रखें? ऐसे उठा के रख देते हैं, पता चलता है ऐसे रखें या ऐसे रखें? हाँ। क्यों कर रहे हैं ये सब? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमको पता ना चले कि कैसे सीरीज पैरेलल हो तो ऐसे कर सकते हैं। Visuals से तो ये किया ना, ऐसे बोल रहे हो? अच्छा नहीं, मैं खुद ऐसे सोच रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। ऐसे ऊपर अच्छे से देखो, पता चल जाएगा कि सीरीज के पैरेलल है। ऐसे सोच रहा हो सकता है, पूछ रहा हूँ। नहीं सर, क्योंकि अगर वो सीरीज में हो तो भी ऐसे ऊपर रखना, वो पैरेलल ही आ जाएगा, चार्जेस नहीं निकाले तो लाइंस सोच रहा है, तू प्लेन सोच रहा है, प्लेन्स पैरेलल प्लेन्स ऐसे सोच रहे हो? हाँ। क्यों सोच रहे ऐसे? नहीं मैं तो और कॉम्प्लिकेट करना होगा बेटा। हाँ, अगर तेरे को चाहिए आंसर चाहिए तो मैं बताता हूँ कि अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इसको उठा के इधर रख दे, और अगर ये दोनों सीरीज में, जैसे ये दोनों सीरीज में तो इसको फोल्ड करके रख दे और ये उठा के रख दे। पर क्यों करते हैं सब? नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, फिर दिमाग में कुछ तो चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। सो किसी और के दिमाग में भी अगर एक क्वेश्चन हो तो छोड़ से, अगर लाइक प्लेट हो तो ऐसे फोल्ड करो, और लाइक प्लेट हो तो ऐसे उठा के रख दो, ठीक है। वो क्यों करना है वो तुम जानो, ठीक है। चलो खत्म करते हैं। कुछ पूछने का? नहीं चलो।